हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है, प्राचीन भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस है। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस है। और मानव भूगोल के लेखक है फ्रेडरिक रेटजेल। उल्काओं की चमक घटना है आयन मंडल की। माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। माओरी आदिवासी। और सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। और नीलगिरी पर्वत उदाहरण है ब्रशोत पर्वत का। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत की। और भूकंपीय तरंगें पहले पता चलती है अधिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं है गर्म व ठंडी अंटार्कटिक महासागर की। अंगूर उत्पादन और मछली पालन किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर और पीसी कल्चर से। बोर्निया द्वीप स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। और पवन द्वीप का स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पवन द्वीप स्थित है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो ज्वारों के बीच समयांतर कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। और पश्चिम तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं नीलगिरी पहाड़ों में। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। कब से? 1884 से। और कोइड कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो कहलाती है घोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? तो वह फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। और हीरे की खान है किम्बरले है दक्षिण अफ्रीका में। और सोने की खान है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा में। अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आउटड्रॉड है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटीसी क्यांग। और सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते दोस्तों? तो आते प्रशांत महासागर में। और रबर फसल है भूमध्य सागरीय जलवायु की। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूश द्वीप पर। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है सौर मंडल। यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC। पर्ल टावर का स्थित है संगाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है बायोटेक पार्क। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और विश्व में सर्वाधिक हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं सर्वाधिक हिरण। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघ के लिए। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह मुंबई है। पोंग बांध का स्थित है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध। और थीन बांध स्थित है रावी नदी पंजाब में। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती? लिम्पोपो नदी। और भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है 12 नॉटिकल मील। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित दर्रा है
कराकोरम जो 18,291 फीट की ऊंचाई पर है। 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा के रूप में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। और जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है एमपी में। अगला दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं व्यास नदियों द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और व्यास नदियों के द्वारा। एक सिंग वाला गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेशनल वुड फॉसिस पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई में 1901 में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला। और ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। पनामा नहर का निर्माण हुआ था सन 1914 में। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह गोंड है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और सौरमंडल की मोटाई बढ़ती है गर्मी से। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। तो दोस्तों, ये थे भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।